नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे कि 2024 में 498 के झूठे केस से आप कैसे बचें। जब आप वुमेन सेल में जाएंगे तो आपको वहां पर क्या बयान देने हैं। अगर आपके ऊपर 376 यानी रेप और छेड़खानी जैसे अन्य धाराएं भी लगा दी गई हैं तो उनसे आपको कैसे निपटना है। क्या आपको उनके लिए बेल एप्लीकेशन लगानी है हाई कोर्ट में या नहीं लगानी। पुलिस से आपको क्या कहना है, पुलिस जब आपको बुलाए तो आपको क्या बयान देने हैं और किस प्रकार आप इस केस में जो झूठी धाराएं हैं उनको हटवा सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी 498 का यानी दहेज का केस जो डाला जाता है, यानी पति और पत्नी के बीच में जब डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, किसी बात को लेकर कहासुनी होती है तो पत्नी अपने मायके चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट देती है कि इसने मेरे साथ मार पिटाई की, दहेज की डिमांड की और कुछ अन्य एलिगेशन की, उसने रेप भी किया और उसके साथ अन्य कुछ ऐसे सेक्शन छेड़खानी के भी लगा दिए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो कंप्लेंट है ये वुमेन सेल में जाती है और वहाँ पर आपको बुलाया जाता है। तो यहाँ पर ही सबसे बड़ा जो है गेम स्टार्ट होता है कि यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर आपको क्या बयान देने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड बयान देने हैं। कि अगर सिर्फ कंप्लेंट, अगर मैं दहेज की बात करूं कि दहेज के रिगार्डिंग आपकी कंप्लेंट है, मार पिटाई के रिगार्डिंग आपकी कोई कंप्लेंट है, तो आपको क्या बयान देने हैं। देखिए, अगर आपके सिर्फ इन्हीं 10 यानी 498, 323 और 506 के एलिगेशन आपके अगेंस्ट हैं तो आपको जाकर सिर्फ लिमिटेड इतना कहना है कि मैं जो हूँ बिल्कुल अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, आज भी रहना चाहता था और पहले भी रहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो इसने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए हैं वो सारे झूठे हैं, निराधार हैं, इनकी सच्चता से कोई इन एलिगेशनों में सच्चाई नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो स्त्री धन की बात कर रही है उसमें ये बात और लिखवाई जाती है कंप्लेंट में कि इनका जो सारा स्त्री धन है वो पति के पास में है या पति की फैमिली के पास में है। तो उस बारे में आपको कहना है कि ये जब घर छोड़ के गई थी तो सारा स्त्री धन, जो भी गहने ज्वेलरी थी, वो सारा सब कुछ ये ले गई थी, हमारे पास इसका कोई भी स्त्री धन नहीं है। अगर आपके एलिगेशन 376 या 354 के यानी छेड़खानी और रेप जैसे भी हैं तो वहाँ पर आपको पुलिस के, जब आप पुलिस बुला रही है आपको, तो वहाँ पर आप ये ना सोचें कि कुछ मैं पैसे दे के निकल जाऊँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको वहाँ पर करना क्या है कि आपको अपने जो एलिगेशन जो आपके ऊपर लगाए गए हैं या आपकी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उनको डिस्प्रूव करना है कि जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं वो गलत है। जिस दिन के एलिगेशन लगाए हैं वहाँ पर पिताजी थे नहीं, या भाई उस टाइम पे नहीं था, या मैं उस टाइम पे नहीं था, ऐसे आपको साक्ष्य पुलिस को देने हैं और वहाँ पर आप बच जाएंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है, कहाँ पर आप गलती करते हैं, बहुत सारी जगह पर जब 376 यानी रेप और छेड़खानी 354 के एलिगेशन भी पत्नी के द्वारा लगाए जाते हैं तो आपको कुछ जगह से गलत राय दी जाती है या आप खुद ये क्या करते हैं कि उसके लिए बेल एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं कि कहीं मुझे पुलिस जब मुझे बुलाए तो मुझे अरेस्ट ना कर ले, और अरेस्ट करने के बाद ये बात ज़्यादा ना बढ़ जाए तो आप क्या करते हैं, उसके लिए बेल फाइल कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर पुलिस के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई गलत प्रकार का दबाव नहीं है, अगर वो फेयर, अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मतलब आपकी भी और आपकी पत्नी की साइड से भी ठीक सुन रही है और दोनों की सुन के ही उसको आगे कार्रवाई करनी है, तो ये सब धाराएं अमूमन हट जाती हैं। सिर्फ 498 ए और 323 और 506 आईपीसी की धारा इस केस में रहती है, जो कुछ नहीं है। आपको पुलिस बेल दे देती है और पुलिस के बाद जब आप कोर्ट में चालान दाखिल किया जाता है तो वहाँ पर भी आपको बेल मिल जाती है। और अमूमन इन केसेस में क्या होता है कि जो आपके फैमिली मेम्बर हैं उनके नाम भी हटा दिए जाते हैं। लेकिन अक्सर क्या गलती करते हैं लोग, जब उनको पहली बार मीडिएशन सेंटर में बुलाया जाता है या आपकी वहाँ पर काउंसलिंग कराई जाती है और जहाँ पर आपके बयान दर्ज किए जाते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि कोई भी गलत और फिजूल की बहुत सारी बातें लिखवा देते हैं, जो कि आगे जब आप जाके केस लड़ते हैं तो वहाँ पर कंट्राडिक्शन हो जाती है कि जब आप वहाँ पे आपने ये बयान दिए थे और अब आप कोर्ट में ये बयान दे रहे थे, आप खुद के जो बयान हैं उन्हीं से आप फंस जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये कि मैं पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ,
ये इसने जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं वो गलत हैं और इसका कोई भी स्त्री धन मेरे पास नहीं है। ये आपको सिंपल सिर्फ इतने शब्दों में ही आपको बयान देने हैं। उसके बाद आपका केस जो है, पुलिस जब FIR इसमें लॉन्च करेगी, उसके बाद आपको पुलिस बेल दे देगी, उसके बाद वो चालान दाखिल होगा और चालान जब दाखिल होगा तो कोर्ट में आप ट्रायल फेस करें और ट्रायल जब आप फेस करेंगे, आपके ऊपर झूठे एलिगेशन हैं तो आप वहाँ से बरी हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि किसी भी बिना जानकारी सही लिए आप हाई कोर्ट या किसी भी सेशन कोर्ट में आप 498 के केस में एंटीसिपेटरी बेल ना लगाएं। वहाँ पर आप 2 साल फंसते चले जाते हैं, खुद अपना नाम लिखवा लेते हैं या खुद अपने किसी फैमिली मेम्बर का नाम लिखवा लेते हैं। कुछ जगह पे क्या होता है कि सरकारी नौकरी होती है तो उसके डर से लोग क्या करते हैं कि चलो हम तो है ना बाहर की बाहर जमानत करा लेते हैं। ये बाहर की बाहर जो जमानत है, इस चक्कर में आप ना फंसें। आप बिल्कुल फेयर अपॉर्चुनिटी के साथ आप वहाँ पर जाएं, फेयर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपको वहाँ पर मौका मिलेगा कहने के लिए, लिमिटेड शब्दों में अपनी बात कहें और इस प्रकार आप जो है 498 के केस से, झूठे केस से आप बच सकते हैं। इस जाल में फंसने से आप बच सकते हैं। आगे केस चलेगा, आप बरी हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।